हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में एक अंतर बताया था जू स्पोर और जाइगोट में। यहाँ पर जू स्पोर पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखी हुई है। जू स्पोर जिसे हिंदी में चल बीजाणु कहा जाता है। हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था अलैंगिक बीजाणु हैं जो कि प्रायः एक केंद्रकीय होते हैं, द्विकशाभिकीय होते हैं क्योंकि उनमें दो फ्लैजेला पाए जाते हैं और इनकी आकृति नाशपाती के समान होती है। चूँकि जू स्पोर में फ्लैजेला पाए जाते हैं इसलिए इनकी प्रकृति क्या होती है, चल होती है। जू स्पोर के द्वारा अलैंगिक प्रजनन जिस जीव में होता है उसका एग्जाम्पल हमने लिखा है क्लेमाइडोमोनास शैवाल। ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्टिव भी बनता है। अलैंगिक प्रजनन की ही एक और विधि यहाँ पर बताई गई है, जैम्यूल या स्टेटोब्लास्ट। जैम्यूल और स्टेटोब्लास्ट दोनों का अर्थ एक ही होता है। जैम्यूल या स्टेटोब्लास्ट के द्वारा अलैंगिक प्रजनन कुछ स्पंज जैसे स्पॉन्जिला के अंदर होता है। अब ये जैम्यूल या स्टेटोब्लास्ट किस प्रकार से निर्मित होते हैं और किन परिस्थितियों में निर्मित होते हैं, तो यहाँ ही बताया गया है कि स्पंज में प्रतिकूल परिस्थितियों में जैम्यूल का निर्माण होता है। जैम्यूल होते क्या हैं, तो जैम्यूल जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, गोलाकार कोशिकाएं जिन्हें आर्कियोसाइट कहा जाता है के सामूहिकरण से निर्मित होते हैं। और इन आर्कियोसाइट कोशिकाओं के समूह को जैम्यूल बोला गया है जो चारों तरफ से कंटकों से घिरे रहते हैं। और ये जो जैम्यूल होता है एक छोटे से छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। यहाँ पर ये बोला गया है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो स्पंज अलैंगिक प्रजनन इन जैम्यूल या स्टेटोब्लास्ट के द्वारा करते हैं। जैम्यूल के द्वारा जो अलैंगिक प्रजनन होता है किसके अंदर होता है, स्पॉन्जिला नामक स्पंज के अंदर। ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अलैंगिक प्रजनन की एक और विधि बताई गई है, पुनरुद्भवन, विखंडन या रीजनरेशन। यहाँ पर हमने इसकी जो परिभाषा लिखी पहले उसको सुनिए, फिर हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ मेंशन किया, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। पुनरुद्भवन की परिभाषा लिखी गई है, क्षतिग्रस्त कोशिका ऊतक अंग से नई कोशिका का, नए ऊतक का, अंग का या संपूर्ण शरीर का पुनः निर्माण पुनरुद्भवन कहलाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, हम पुनरुद्भवन को अलैंगिक प्रजनन की विधि किस स्थिति में कहेंगे, जब संपूर्ण शरीर का पुनर्निर्माण होता है। हमारे अंदर भी पुनरुद्भवन होता है लेकिन हमारे अंदर पुनरुद्भवन को अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं कहा जाता है क्योंकि हमारे अंदर पुनरुद्भवन के द्वारा केवल शरीर की मरम्मत होती है। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ है, इसको फॉर्मूले के रूप में लिखा है, पुनरुद्भवन का स्तर शरीर की जटिलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मतलब ये निकलता है कि शरीर जितना ज़्यादा जटिल होगा पुनरुद्भवन का स्तर उतना ही कम होगा। यहाँ हमने 5 एग्जाम्पल आपके सामने मेंशन किए हुए हैं, स्पंज, हाइड्रा, तारा मछली, छिपकली और मनुष्य। जैसा कि आप देख रहे हो कि इन पांचों जीवों में स्पंज सबसे सरल और मनुष्य सबसे जटिल शारीरिक संरचना का प्रदर्शन करता है। लेकिन हम जब इन पांचों जीवों के अंदर पुनरुद्भवन का स्तर देखते हैं तो स्पंज और हाइड्रा यदि ये क्षतिग्रस्त होते हैं तो नए स्पंज या हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। अर्थात स्पंज और हाइड्रा में पुनरुद्भवन को हम अलैंगिक प्रजनन की विधि बोल सकते हैं, किंतु तारा मछली के अंदर केवल भुजा स्तर का पुनरुद्भवन पाया था। अर्थात तारा मछली में भुजा की मरम्मत होती है पुनरुद्भवन द्वारा। छिपकली में पूंछ स्तर का पुनरुद्भवन पाया है, अर्थात पूंछ का पुनर्निर्माण होता है। और मनुष्य के अंदर कोशिकीय स्तर का पुनरुद्भवन होता है। तो तारा मछली, छिपकली और मनुष्य के अंदर पुनरुद्भवन को अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर इसे केवल शरीर की मरम्मत कहा जाएगा। तो हमने यहाँ पर यही लिखा हुआ है, पुनरुद्भवन का स्तर शरीर की जटिलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निम्न श्रेणी के जीवों में इसे अलैंगिक प्रजनन की विधि माना गया है, जैसे हाइड्रा और स्पंज, केवल निम्न श्रेणी के जीवों। जबकि उच्च श्रेणी के जीवों में इसे बॉडी रिपेयर या शरीर की मरम्मत कहा जाता है, जैसे छिपकली, तारा मछली और मनुष्य के अंदर। इसके अतिरिक्त आगे यहाँ पर और देखिए, कुछ जंतु व उनमें अलैंगिक प्रजनन की विधियों को बतलाया गया है। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुए हैं। जैसे अलैंगिक प्रजनन कलिकायन के द्वारा हाइड्रा और स्पंज में होता है, द्विविभाजन के द्वारा अमीबा में होता है, बहुविभाजन के द्वारा प्लाज्मोडियम में होता है, जू स्पोर के द्वारा क्लेमाइडोमोनास में होता है जैसा हमने पढ़ा, प्लाज्मोटोमी द्वारा ओपेलाइना में होता है, जैम्यूल जिसे स्टेटोब्लास्ट भी कहा जाता है के द्वारा स्पॉन्जिला नामक स्पंज में होता है, कोनिडिया द्वारा पेनिसिलियम और एस्परजिलस कवक में होता है। आप पेनिसिलियम ध्यान रखिए।
ऑइडिया द्वारा म्यूकर में होता है और पुनरुद्भवन द्वारा प्लेनेरिया, हाइड्रा और स्पंजिस में होता है। थैंक यू।